बहुत समय पहले देवगढ़ नामक एक रियासत थी। वहां के दीवान सरदार सुजान सिंह बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने 40 साल तक राजा साहब की सेवा की थी। जब सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्होंने राजा साहब से कहा, महाराज, मैंने आपकी सेवा बहुत सालों तक की है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझमें पहले जैसी शक्ति नहीं रही। कहीं कोई गलती हो जाए तो मेरी सारी अच्छाई खराब हो जाएगी। राजा साहब सुजान सिंह का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने बहुत समझाया कि वे काम करते रहें, लेकिन जब सुजान सिंह नहीं माने तो राजा साहब ने उनकी बात मान ली, परंतु एक शर्त रखी, नया दीवान आपको ही खोजना होगा। अगले दिन अखबारों में एक विज्ञापन छपा, देवगढ़ रियासत के लिए एक योग्य दीवान चाहिए। जो व्यक्ति अपने को इस काम के लायक समझता है वह सरदार सुजान सिंह से मिले। जरूरी नहीं कि वह बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए। 1 महीने तक हम उम्मीदवारों के रहन सहन और व्यवहार को देखेंगे। ज्यादा जरूरी है अच्छा व्यवहार, कम जरूरी है किताबी पढ़ाई। यह विज्ञापन पढ़कर पूरे देश में हलचल मच गई। कितना अच्छा मौका है, कोई खास पढ़ाई भी नहीं चाहिए। सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने आए। देवगढ़ में तरह तरह के लोग आने लगे। कोई पंजाब से आया, कोई मद्रास से। कोई नए फैशन के कपड़े पहनता था, कोई सादे कपड़े पसंद करता था। सरदार सुजान सिंह ने सभी का अच्छा स्वागत किया। सभी उम्मीदवार अपना अच्छा रूप दिखाने की कोशिश करते थे। जो पहले देर से उठता था अब सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलता था। जो पहले नौकरों से बुरा व्यवहार करता था अब बहुत नम्रता से बात करता था। जो पहले किताब से नफरत करता था अब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का नाटक करता था। सभी सोचते थे, बस 1 महीने की बात है, किसी तरह अच्छा व्यवहार करके काम निकाल लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान सुजान सिंह चुपचाप सबको देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इनमें से कौन सच में अच्छा इंसान है। एक दिन कुछ उम्मीदवारों ने सोचा कि हॉकी का खेल खेला जाए। वे चाहते थे कि सुजान सिंह देखे कि वे कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। देवगढ़ में यह खेल नया था। वहां के लोग शतरंज और ताश जैसे खेल खेलते थे। दौड़ना कूदना बच्चों का काम समझा जाता था। खेल बड़े जोश से चल रहा था। सभी खिलाड़ी पसीने से तर हो गए। शाम तक खेल चलता रहा, लेकिन कोई जीत नहीं सका। अंधेरा हो गया था। खेल के मैदान से थोड़ी दूर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। लोगों को नाले में से होकर जाना पड़ता था। खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ी आराम कर रहे थे। तभी एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उस नाले में आया, लेकिन नाले में कीचड़ था और चढ़ाई बहुत तेज थी। गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। किसान ने बहुत कोशिश की। वह बैलों को हिम्मत देता, पहियों को धकेलता, लेकिन भारी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। बार बार कोशिश करने पर भी गाड़ी नीचे खिसक जाती। बेचारा किसान परेशान हो गया। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई मदद करने वाला नजर नहीं आया। इसी समय वे खिलाड़ी अपने हॉकी स्टिक लेकर वहां से गुजरे। किसान ने उन्हें देखा, लेकिन मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर सका। खिलाड़ियों ने भी किसान को देखा, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। उनके मन में दया नहीं थी। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके दिल में दया थी। आज हॉकी खेलते समय उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी नजर किसान पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया कि किसान की क्या समस्या है। उसने अपना हॉकी स्टिक एक तरफ रख दिया, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक लंबा मजबूत आदमी सामने खड़ा है। वह झुककर बोला, जी हां, लेकिन मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, लगता है तुम यहां बहुत देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को संभालो, मैं पहियों को धक्का देता हूं। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर बैठ गया। युवक ने पहियों को जोर से धक्का दिया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनों तक कीचड़ में फंस गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। किसान ने भी बैलों को हिम्मत दी। बैलों को सहारा मिला। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह बोला, भगवान, आपने आज मुझे बचा लिया।
नहीं तो मुझे सारी रात यही बैठना पड़ता। युवक ने हंसते हुए कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीरता से कहा, भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान को गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज भी वैसी लग रही है। किसान ने भी उसे ध्यान से देखा। शायद उसके संदेह को भांप गया। मुस्कराकर बोला, गहरे पानी में जाने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ गया। सभी उम्मीदवार सुबह से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसकी किस्मत खुलेगी? शाम को राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के अमीर लोग, सरकारी अफसर और सभी उम्मीदवार दरबार में आए। उम्मीदवारों के दिल जोर से धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह खड़े हुए और बोले, मेरे प्यारे उम्मीदवारों, मैंने आप सभी को जो परेशानी दी है उसके लिए माफी चाहता हूं। इस काम के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके दिल में दया हो और साहस भी हो, जो उदार हो और मुसीबत का सामना बहादुरी से करे। हमारे सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है। ऐसे अच्छे लोग दुनिया में कम होते हैं। मैं पंडित जानकीनाथ जी को दीवान बनने की बधाई देता हूं। सभी ने जानकीनाथ की तरफ देखा। दूसरे उम्मीदवारों की आंखों में जलन थी, लेकिन राज्य के लोगों की आंखों में सम्मान। सरदार साहब ने आगे कहा, आप सभी मानेंगे कि जो व्यक्ति खुद जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भारी गाड़ी को कीचड़ से निकालकर ऊपर चढ़ा दे, उसके दिल में साहस, दया और उदारता है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका इरादा पक्का है। वह भले ही धोखा खा जाए, लेकिन दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चा व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की मदद करता है। केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा हो। दया और साहस सबसे बड़े गुण है। मुसीबत में दूसरों की मदद करना सबसे अच्छी बात है।